आज हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछले वीडियो में अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सब समझा दिया गया है। अब अगले पॉइंट जो है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। तो उसके पहले हम चतुर्थांश जानेंगे क्या होता है। तो चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश। किसका? तो वृत्त का। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी वृत्त का चौथा भाग यानी कि अंश, चौथा अंश। चतुर्थ मतलब चार। किसका? तो वृत्त का। यानी कि मान लो कि ये हमारा वृत्त है, ये हमारा केंद्र है, ये हमारा व्यास है, ये भी हमारा व्यास है। ये चौथा भाग, यही हुआ चौथा भाग। ये जो छायांकित कर रहे हैं, जिससे कलर कर रहे हैं, इसे छायांकित कहा जाता है। इसके चौथा भाग कहेंगे, इसी को चतुर्थांश कहेंगे। या इसको चतुर्थांश कहेंगे, या इसको चतुर्थांश कहेंगे, या इसको चतुर्थांश कहेंगे। चार भाग हुआ, इसे चतुर्थांश कहेंगे। तो वृत्त का चतुर्थांश क्या होगा? तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बटा चौथा भाग। तो वृत्त का चतुर्थांश क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग जानेंगे चाप क्या होता है। अब जानेंगे हम लोग चाप क्या होता है। चाप किसे कहेंगे? तो वृत्त के एक सतह खंड की, वृत्त के, ये वृत्त हो गया, इसके सतह खंड यानी ये सतह का एक खंड को क्या बोलेंगे? चाप कहेंगे। तो ये चाप हो जाएगा। वृत्त के सतह खंड को हम लोग चाप बोलते हैं। तो चाप शब्द समझ गए कि वृत्त के एक सतह खंड को चाप कहते हैं। जैसे ये एक ए बिंदु हो गया, एक ये बी बिंदु हो गया, या वृत्त का एक खंड हो गया, जिसे हम ए बी लिखकर इस तरह से एक संकेत देते हैं, जिसे चाप बोलते हैं। चाप का संकेत ये होता है, अगर ए बी साथ में लिख रहे हैं तो ए बी। चाप के बाद हम लोग आगे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये एक फार्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग केंद्रीय कोण का बारे में जानेंगे कि केंद्रीय कोण क्या है। ऐसे पिछले वीडियो में सब बता दिया गया है कि केंद्रीय कोण क्या है। तो पिछले वीडियो में यही बताया केंद्रीय कोण के बारे में कि किसी वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र पर जीवा के द्वारा जो कोण बनता है उसी को केंद्रीय कोण कहा जाता है। तो केंद्रीय कोण ये हुआ जिसे थीटा से संकेत करते हैं, जिसे थीटा से हम लोग संकेत करते हैं। तो केंद्रीय कोण क्या हो गया? थीटा से संकेत करेंगे, जिसका नाम हो गया कि किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा के द्वारा जो कोण बनता है उसे केंद्रीय कोण कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, जो कि हमारा होगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि हमारे एक्सरसाइज में बनाने के समय इस फार्मूला का आवश्यकता होगी। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड किसे कहते हैं ये जानना होगा। लघु मतलब छोटा, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड के बारे में जानेंगे। तो त्रिज्यखंड उसे कहते हैं किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहा जाता है। दो त्रिज्याएं, एक ओए हो गया, एक ओबी हो गया, दो त्रिज्याएं, उनके संगत चाप ए बी हो गया, और इन सभी से जो घिरा क्षेत्र है, ये जो छायांकित कर रहे हैं, ये जो क्षेत्र है इसी को कहा जाता है त्रिज्यखंड।
और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना जगह छेका है वृत्त में, यानी दो त्रिज्या, ऐसा नहीं है कि इतना ही चौड़ा, दो त्रिज्या कहीं भी, जैसे ये वृत्त हो गया, ये हो गया, ये भी क्या हो गया, त्रिज्यखंड ही होगा। लघु त्रिज्यखंड जब 180 डिग्री से छोटा हो, जिसका केंद्रीय कोण वह लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, जहां पाई का मान 22/7 या 3.14 लेकर हर प्रश्न को हल करेंगे। आर को मतलब होता है त्रिज्या, जो वृत्त का त्रिज्या होगा वह आर की जगह भरेंगे। थीटा जो हो गया हमारा केंद्रीय कोण हो गया, केंद्रीय कोण बता दिए हैं कि केंद्रीय कोण किसे कहते हैं, जो कि ऊपर लिखकर समझाया गया था कि वृत्त में जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है उसे केंद्रीय कोण कहते हैं। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें फार्मूला में मान भर देंगे तो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद चाप की लंबाई निकालेंगे। तो चाप की लंबाई के पहले हम ये जानेंगे कि चाप क्या है। तो चाप यहां पर बता दिए थे, चाप यहां पर लिख दी भी है परिभाषा कि चाप उसे कहते हैं जिसमें वृत्त के एक सतह खंड को चाप कहते हैं। वृत्त के एक सतह खंड को चाप कहा जाता है। तो उसका लंबाई कैसे निकालेंगे, तो वह चाप है कौन, यही चाप है, यहां से यहां तक को चाप कहा जाता है इस आकृति में। तो इसका लंबाई बताने के लिए फार्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई क्या है तो 22/7 है, आर क्या है त्रिज्या है, थीटा क्या है केंद्रीय कोण है, और बटा 180 डिग्री। अब आगे हम लोग चलेंगे। त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप होता क्या है, यहाँ पर आकृति में समझेंगे। ये पहले तो हम लोग ये जान गए कि त्रिज्यखंड हो गया ओ ए बी, और यहाँ पे एक सी लगा दे रहे हैं, यानी ओ ए सी बी, ये पूरा आकृति जो हो गया त्रिज्यखंड हो गया। इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप का मतलब होता है घेरा, किसी आकृति को घेरना है। तो हमें किस आकृति को घेरना है, तो त्रिज्यखंड को घेरना है। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं तो बता दिए हैं कि किसी वृत्त में दो त्रिज्याएं और उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहा जाता है। और उसी त्रिज्यखंड का परिमाप बताना है, तो घेरना है। घेरने के लिए कितने कितने लंबाई चाहिए, तो यहाँ पे एक लंबाई यह चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, जिसे आर से सूचित करते हैं। फिर एक लंबाई ये चाहिए जिसे कहते हैं त्रिज्या, इसे आर कहेंगे। और एक लंबाई ये चाहिए जिसे हम लोग चाप बोलते हैं, और इसका फार्मूला निकाले हैं अभी। चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180। तो इस लंबाई को और इस लंबाई को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, त्रिज्यखंड का परिमाप। तो जैसे एक लंबाई आर जोड़ेंगे, एक लंबाई आर जोड़ेंगे, और एक लंबाई पाई आर थीटा बटा 180 जोड़ेंगे, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा फार्मूला, तो त्रिज्यखंड का परिमाप। एक आर और एक आर मिलकर क्या हो जाएगा 2r। तो ये हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, परिमाप हो गया, यानी 2r प्लस पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। त्रिज्यखंड के परिमाप के बाद हम लोग पढ़ेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड क्या होता है, लघु मतलब छोटा, वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्त के एक टुकड़ा, यानी वृत्त पर दो बिंदु को मिलाने वाला रेखा, जिसे जीवा कहते हैं, उसके द्वारा जो खंड टुकड़ा बचा उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। और इसके बाहर जितने बचे, इसके बाहर ये जो जितने बचे ये सब हमारे दीर्घ वृत्तखंड कहलाते हैं।
ये हमारा नीचे वाला लघु वृत्तखंड हुआ और ऊपर वाले हमारे दीर्घ वृत्तखंड हुआ। और दूसरे तरीका से हम बोल सकते हैं कि व्यास जो होता है वृत्त का, उसके ऊपर वाले आधा वृत्त हो जाता है यानी अर्धवृत्त, नीचे वाला भी आधा हो जाता है अर्धवृत्त। और व्यास से छोटा अगर कोई जीवा हो और वह काट रहा है वृत्त को, तो वह लघु वृत्तखंड हो गया, और उसके ऊपर वाला जो हो गया वह दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो चले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसे कहेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लें, यही हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया। ये पूरी तरह से देखा जाए तो ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से एक ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो ये जो बच जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे 1/2 आर स्क्वायर